my today's lecture is based on spiritual value of happiness. So, as you all of you know that the spiritual value of happiness, first of all, being a spiritual values, मैं आपको सबसे पहले what is the true meaning of our life? So, true meaning of life is that I have shown one picture of this life in a one picture. That is, yes, this is what we understood from our life. That हम छोटे थे, हमने जन्म लिया, उसके बाद हम लोग बड़े हुए, धीरे धीरे हम स्कूल जाने लगे, हमने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, फिर हम पैसे कमाने लग गए, फिर हमने जॉब की, फिर धीरे धीरे हम अपने बच्चों के लिए कमाने लग गए, उसके बाद धीरे 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 हमारी एज बढ़ती गई, हम बुढ़ापे की तरफ जाने लगे और लास्ट में हमारी डेथ हो जाती है, मतलब हम लास्ट में हम मर जाते हैं. सो दिस इज लाइफ इन वन पिक्चर. बट इसका एक असल मीनिंग भी है कि लाइफ हैज अ स्पिरिचुअल वैल्यू ऑल्सो. इस पिक्चर के अंदर आपको स्टेजेस ऑफ लाइफ तो दिख रही हैं, बट एक स्पिरिचुअलिटी नहीं दिख रही. इट इज, you can say that it is dependent on time. You can say this is the graph that is purely based on time interval. So this is the time frame, you can say life picture. But लाइफ में हम लोग, कई लोग, शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जो भगवान को मानते होंगे या भगवान को नहीं मानते होंगे. बट आई पर्सनली फील कि भगवान होता है, इट इज एग्जिस्टिंग, बट हमने कभी देखा ही नहीं उसको, तो लगता है कि नहीं होंगे. ऐसे तो हवा भी नहीं है, तो हवा तो हमें महसूस तो होती है, बट अगर उसको महसूस करने वाला हो तो वो जरूर है. तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो कि संसार को चला रही है. ठीक है, उसके बिना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है वो एक प्रोसेस के साथ चल रहा है. हम पैदा हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, एज बढ़ रही है, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, हमारी आई साइट वीक हो रही है, हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली आवर लाइफ. बट बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो उनको यही कहना चाहिए कि व्हाट इज़ योर नेम. मैं तो नहीं मानता. अगर आपका नाम मान लो नितिन है, आपका सुजाता है, तो मैं तो नहीं मानता, बट आपका नाम तो वही रहेगा ना कि आपका नाम श्रेया है, मोनिका मैम है, नेहा मैम है, मिश्रा सर है, तो बट दे आर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड. सो ऐसे ही भगवान भी हैं. और एक एक कहानी है, एक सिचुएशन में देता हूँ आपको, दैट कि अगर हमारे पास एक बैंक अकाउंट है और उसमें हर दिन 86400, मतलब 86,400 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं हर दिन. एक ऐसा अकाउंट आप सबको, हमने, आई एम बीइंग एन अकाउंट ऑफिसर इन माय रामानुजन कॉलेज, मैं आपका हर पार्टिसिपेंट का मैं एक अकाउंट खुलवा देता हूं जिसमें मैं हर रोज 86,400 रुपए डालता हूं सभी के अकाउंट में, और वो रात के 12 बजे वो खत्म हो जाते हैं पैसे. यू हैव टू यूटिलाइज इन व्हाट बेस्ट यू कैन विद दैट मनी. वो चलता रहेगा, मतलब आप उसको किसी लॉकर में नहीं डाल सकते या उसको कैश नहीं करा सकते. तो आप क्या करोगे उस कैश का, कि हमारे पास जैसे वो पैसा है हम उसको ह्यूमैनिटी पे लगाएं. ठीक है, बट यही अगर मैं 86,400 की बात करूं, मुझे अकाउंट्स में ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूं, तो एक्चुअली हमें जो लाइफ है, हमें जो जो ईश्वर है हमारे, वो हर दिन 86,400 सेकंड्स देते हैं, और हम एक सेकंड भी उनका ध्यान नहीं करते हैं. या तो हम लोग मानते ही नहीं उनको, और मानते भी है तो हम उनके लिए डिवोट ही नहीं कर पाते वो टाइम. तो हर दिन वो क्रेडिट हो रही हैं, बट वो वेस्ट हो रहा है सब कुछ. 86,400 जो सेकंड है वो सब वेस्ट हो रहा है. हम उसको एक अच्छे से उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. उसका 10% भी हम अगर मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी को दें, तो वो हम अपने आप को ही तो दे रहे हैं. हम लोग सुबह से शाम तक जॉब करते हैं,
ठीक है, बच्चों पे टाइम डिवोट करते हैं, या अपने फ्रेंड्स को देते हैं, या अपना मॉर्निंग वॉक को देते हैं, सुबह एक्सरसाइज को देते हैं, वो हमारा चलो पर्टिकुलर हम लोग अपना फिजिकल उस पे, बट एक मेंटली आपको मेडिटेशन के लिए भी तो टाइम निकालना है। तो वो 86-400 सेकंड्स हम लोग जो हम यू कैन से कि वो जो पैसा है वो लोग हम लोग खराब कर रहे हैं। और ये जो 86-400 सेकंड्स हैं, ये 86-400 रुपए से तो बहुत ज्यादा ही है। आई थिंक वी शुड मेडिटेट, वी शुड स्पेंड आवर टाइम इन स्पिरिचुअलिटी, और हमें अपने टाइम को खराब नहीं करना है। भगवान हमसे ये नहीं चाहता कि हम लोग सारा ही 24 घंटे उनको दें, बट कुछ 10%, 2 घंटे, 1 घंटा, वो आपको स्टार्टिंग में आपको डिवोट करना पड़ेगा, चाहे 5 मिनट करो। धीरे धीरे आप अपना, जैसे ही आपको इंटरेस्ट आना शुरू करेगा, उसके बाद आपका मन जो है वो अपने आप लगेगा। सो लाइफ इज नॉट based on this time based domain, it should be spiritual also. So my meaning and my purpose of life should be, हम we are social animal, human is a social animal, अगर social को निकाल देंगे तो we are animals। अगर हम लोग एनिमल ही हो गए तो फिर फायदा क्या है? ये जो हमें इंसान का जो यू कैन से चोला, यू कैन से, और इट्स अ जन्म, यू कैन से, ये हमें बहुत ही मुश्किलों से मिला है, और इसी लाइफ में हम लोग भगवान को अचीव कर सकते हैं। वेदों में भी लिखा हुआ है, मैं अभी 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था कि 84 लाख जो जन्म के बाद हमें मनुष्य चोला मिलता है, और इतने साल मतलब कीड़े मकोड़े, पेड़ भी बन जाते हैं, हम टॉर्टवाइज भी बन जाते हैं, कछुए जो कि 200-300 साल जीते हैं, पेड़ जो हैं वो 500-500 साल जी जाते हैं। सो उन सभी होने के बाद भी हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हम लोगों को एक मनुष्य का जन्म मिलता है, ताकि हम उस डिवाइन पावर को अचीव कर पाए। तो वो इसी वजह से मिलता है, जो हमारे पूर्व जो कर्म है, जो पुराने, जो हमने पिछले जन्म में अच्छे कम कर्म किए होंगे, उसी की वजह से हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है। और यही जन्म जो है, यही हमें सोचने की ताकत देता है। ठीक है, हम सोच सकते हैं, हमारा विनम्र स्वभाव होता है, हम लोग अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, हमें सोचने की ताकत देता है, यानी विवेक की ताकत देता है सबसे बड़ा। वो इंसानों में ही हो सकती है, जानवरों में नहीं हो सकती विवेक की ताकत, की समझ सकता हो वो। सो दिस लाइफ इज वेरी प्रीसियस फॉर अस। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भी है इस लाइफ में हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, नेक्स्ट लाइफ हमारी इंसान ही होगी, जरूरी नहीं है ये। सो जो भी हमें अभी मिल रहा है उसको हमें एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वी कैन प्रैक्टिस एंड वी विल मोटिवेट अदर्स टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी। आपने शायद मधु मैम का लेक्चर भी अटेंड किया होगा रिगार्डिंग दिस सहज योगा। सो सहज योगा इज अ योगा, वो की सहज मतलब सरल सरल तरीके से हम लोग ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मीन्स इट इज जनरली चैनलाइजिंग योर एनर्जी। जो हमारी नीचे वाली एनर्जी है, हमें उसको ऊपर लाना है, मतलब लोअर एब्डोमिनल वाली जो एनर्जी है उसको हमें माइंड की तरफ लाना है, थ्रू सहज प्रैक्टिसेस, थ्रू सिंपल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन। ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज आवर मीनिंग एंड पर्पस of this life? I think we have. So my next slide is, yes, what is spirituality? So according to my dictionary, Oxford Dictionary meaning, the quality of being concerned with the human spirit or soul as opposed to material or physical things. It is the dictionary meaning. But I have gone through this one of the famous book, that is The Spiritual Brain by Mario and Dennis. In this, the spirituality definition is any experience that is thought to bring the experiencer, means we experiencer, into contact with the divine power. Divine power, you can say God, so you can also say guru or God, you can say. So divine power is the power who is controlling this whole universe. It is not existing in physical form. You can realize by the practice of meditation. Yes, I was asking about what is this spiritual life according to you. Monica Raghav ma'am, if you want to say something. Hi, sir.
Hello, ma'am. I think so. Spirituality for me would mean whatever state I am in, I am happy. चाहे मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ, या मैं अपनी पढ़ाई से जुड़ी हुई हूँ, या मैं अपने जॉब से जुड़ी हुई हूँ, नौकरी से जुड़ी हुई हूँ, मैं जिससे मिलती हूँ और अगर मुझे उसमें एक कनेक्शन दिखता है, इट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, और जहां मुझे लगता है कि ये मेरा कनेक्शन है, चाहे मेरा हाउसकीपिंग एम्प्लॉय भी होगा, वो अगर मुझे मिलता है और वो मुझे खुशी से एक बार मॉर्निंग कर देता है, गुड मॉर्निंग, आई रियली फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट that he knows the right combination and they're in a very happy state of mind. They may be cleaning washrooms, but that does not mean they have left things aside. Yes. They're very happy about the fact that आज का दिन बहुत अच्छा है, हम काम पे जा रहे हैं और ये काम अगर हम खुशी से करते हैं तो और भी अच्छा लगता है. Very, very, very well said, Monica, ma'am. That mind, body, soul, if they are performing well accordingly, then we can achieve more happiness. So, Sir, can I? yes, Nitinji, yes. Sir, means almost the same ideology in some different manner. Like what I believe कि जो हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं, तो वो पंच तत्व ब्रह्मांड के तत्वों के साथ जब एक कनेक्शन होता है, with the help of maybe सहज योगा और with the help of meditation, सोर्स कुछ भी हो सकता है. जैसे मैम ने बोला, हो सकता है हमारा हमारा पढ़ाई लिखाई भी हमारा एक सोर्स हो सकता है टू कनेक्ट विद दैट. जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कभी होता है तो हमें आसपास के वातावरण का नहीं पता लगता, तो वो जो एक कनेक्टिविटी है विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी, मे बी दैट एनर्जी इज अवर एजुकेशन ऑल्सो, अवर बुक ऑल्सो. सो जब वो कनेक्टिविटी बनती है विद एनी सॉर्ट ऑफ सोर्स, तो कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जो सोल है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाती है. और कहीं ना कहीं बिना पूछे या बिना जाने बहुत सारे सवालों का ऑटोमेटिक जवाब भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट सिस्टम. सो दिस इज व्हाट आई रियलाइज विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी. बहुत अच्छे नितिन जी. So what is spiritual life? Most of us, we are actually linking this spiritual life with churches, temples, mosques, gurdwaras, etc. Our religion is same as that of spirituality, or it has different meaning to our life? I think most of you are agree with me that spiritual life is quite different with this religious life. Yes or no, Nitin ji? Yes, yes. Yes. Yes, sir. So actually I have explained that what is temple, church, gurdwaras, mosque, all of are having the same meaning. That temple is your man ke andar, that is mandir, you can say man is your, you can say soul, atma, you can say. Church is, Christians have utmost respect for Christ house. Gurdwara is Guru ka Dwar, house of God. Mosque is an Arabic word, masjid, you can say, that is place of worship, or you can say temple. So all of the according to this religious level, all of are having the same meaning, that is house of God. So we have not experienced what is God. हमें पता है, शुरू से सिखाया जाता है कि गॉड हैं, पर देखा नहीं है. तो ये माहौल प्रोवाइड करते हैं these temples, churches, गुरुद्वारास, मॉस्क. ये माहौल, और माहौल बहुत जरूरी है. अगर मान लो हम कोई छोटा बच्चा है और उसको हम डायरेक्टली एलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा. उसको पहले ही बेसिक फंडामेंटल क्लियर कराने पड़ेंगे, उसको ABCD पढ़ाना पड़ेगा, उसको 1 2 3 4 पढ़ाना पड़ेगा. धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज होगा, धीरे धीरे वो आगे जाएगा, अगली क्लासेस में जाएगा, उसके बाद वो एलजेब्रा पे जाएगा. सो these are the environment, you can say, that connects with us, with all of us,
according to our religion, that these are the places where we can experiences spirituality. ये माहौल प्रोवाइड करते हैं और हम समझ के बैठ जाते हैं कि टेम्पल के अंदर, मंदिरों के अंदर भगवान है, बट मंदिर मीन्स मन के अंदर. एवरीथिंग इज इनसाइड अस, एवरीथिंग इज इनसाइड आवर बॉडी, यू कैन से इट्स आवर सोल. बट हम उसको देख ही नहीं पाते, हम उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे जो मन के अंदर जो है वो मैल इतनी है. मैल यू कैन से कि हमारे अंदर ईगो इतना है, हमारे अंदर कंपैरिजन इतना ज्यादा है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है. तो हम कंपेयर करते हैं, ईगो है हमारे अंदर. तो बहुत सी चीजें जो हैं वो एक तरह से यू कैन से कि अगर हमें अपना बर्तन जो है, यू कैन से बर्तन साफ करना है, बर्तन अगर गंदा है तो हम उसमें खा पाएंगे खाना? नहीं खा पाएंगे ना. तो हम रोज बर्तन उसको साफ करते हैं, ठीक है. तो उसके लिए उसको घिसना पड़ेगा, बर्तन को घिसना पड़ेगा. सेम वी कैन हैव विद आवर सेल्फ, कि हमें उसको पॉलिश करना पड़ेगा, हमें उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि हम किसी से गलत नहीं बोलें, हम लोग किसी का गलत नहीं करें, हम ऑनेस्टी बरतें, हम ईगो नहीं करेंगे किसी के साथ, हम द्वेष नहीं पालेंगे किसी के साथ, हम किसी को मारेंगे नहीं, हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है. तो ये चीजें हमारा जो मैल है वो साफ करती हैं. इफ वी आर प्रैक्टिसिंग these human values, you can say, in the last lecture it is you can say that compassion, empathy, I'll discuss in the next slide also. So spirituality has a different meaning, but we can achieve spirituality through religious values. I am not saying कि religion जरूरी नहीं है. It is the way to achieve our spirituality. मीन्स मंदिर भी जरूरी है, चर्च भी जरूरी है, गुरुद्वारा भी, मॉस्क भी, और भी जो चीजें मेरी तरफ से रह गई हैं, ठीक है, वो सभी जरूरी हैं स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के लिए. सो दे आर दी एनवायरमेंट प्रोवाइडर, दीज आर दी एनवायरमेंट प्रोवाइडर, जिससे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं. अब हम लोग तो ह्यूमन है और ह्यूमन सोशल लाइफ है, तो कई लोग तो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, घर बार को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, ठीक है, थ्रू दी they want spirituality, but spirituality can be attained. हम लोग सोशल होके भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हमें सब चीजों से कट ऑफ होना है. बट वी हैव टू डिवोट टाइम, वी हैव टू पॉलिश आवरसेल्फ, वी हैव टू यू कैन से कि स्क्रैच आवरसेल्फ, कि हमें अपना जो मन पे जो मैल है वो हटाना है ताकि हम उसको अटेन कर पाए स्पिरिचुअल लाइफ को. सो इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई हैव represented religion and spirituality in some of the books. Actually spirituality has a bigger circle, and inside that circle there is a small circle of religion, but that is quite contradictory. If I'll अगर मैं ये इस स्लाइड में डालता तो हो सकता है ये डिबेट का एक क्वेश्चन भी हो सकता था. बट आई एनालाइज्ड that religion is connected with spirituality. So religion हमें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है. मतलब religion ही ऐसा है जो कि हमें सिखाएगा कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. तो ये हमें religion ही सिखाता है, हमारे माता पिता सिखाते हैं हमें, ठीक है. और हम कैसे गॉड को अचीव कर पाएंगे, रिलीजन ये भी सिखाता है. इस्लाम में ये सिखाया गया है कि नमाज अदा करिए, ठीक है. हिंदू रिलीजन में सिखाया गया है कि उनका पाठ करिए, ठीक है, शब्द पढ़िए, गुरुद्वारों में शब्द पढ़ा जाता है, ठीक है. तो अलग अलग चीजें जो रिलीजन हमें उस स्पिरिचुअलिटी के करीब ले जाता है, जिससे हमारा माहौल बनता है, हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है. बट इन सम ऑफ और इन द रिलीजन हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हुई है और बहुत सी चीजें गलत भी हुई हैं.
और बहुत से लोग जो हैं वो रिलीजियन का अलग तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कराते हैं, और बहुत से लोग जो कि हैं वो ह्यूमन वैल्यूज को तार तार कर देते हैं। ठीक है, तो मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा, दैट इज बियॉन्ड आर दिस सब्जेक्ट। बट इन माय स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली हमें बताती है कि हम हैं कौन। अभी लगता है कि हम एक इंसान है, वी आर पर्सन, बट स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली टेल अस दैट वी आर अ स्पिरिट ऑफ गॉड। हम उनके बच्चे हैं सभी, और वी आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ हिम। और हमारी एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, हम क्यों हैं इस संसार में, और अगर हम इस चीज को अटेन कर पाए तो हम एक ट्रू हैप्पीनेस अचीव कर पाएंगे, जो कि हमारा अटमोस्ट जो गोल है इस लाइफ का। जो कि हमें एक्चुअली कहानी सुनाई जाती थी बचपन में कि हम लोग सभी आत्मा थे, और फिर हमें इस धरती पे बुला लिया गया, हमें जन्म हुआ, और हम लोग अपने भगवान से बिछड़ बिछड़ गए। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये इसमें हर चीजें हैं, इसमें सुख भी है, इसमें बुराई भी है, इसमें पाप भी है, अच्छाई भी है, बिकॉज हम कर्म से बंधे हुए हैं सभी। ठीक है, कर्म हमें करना पड़ेगा, बट हमें विवेक की जो ताकत दी है वो हमें सिखाती है, हमें रिलीजन सिखाता है कि हमें ये नहीं करना है। और आप कभी भी एक्सपीरियंस करिए कि आप कोई भी चीज करते हैं ना कभी भी, तो अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो आपके अंदर से एक बार आवाज जरूर आएगी कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है, या हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो कई बार हम अगले दिन उसको सॉरी बोलते हैं कि सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो ये चीजें हमें रियलाइज होती है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, और ये माफी मांगना भी एक बहुत बड़ी अच्छाई है। So the religion and spiritual are connected, and through religion we can achieve our spirituality. So these connection are your compassion, your awareness, and ethics. You can say what we are teaching, that ethics, values, or value-based happiness. We are generally more focused not only about happiness; it is value-based happiness. So now, what is Sat Chit Anand? We have one this line, or we have in our syllabus, that what is Sat Chit Anand? Sachidanand, you can say. So we have Sat means Satya, Chit means your Chetna. सुजाता मैम ने अभी चेतना का जिक्र किया था पीछे. So that is your Chit, your consciousness, Chetna, or your realization. And Anand is your true happiness. Means if we are able, or if we are able to realize that what is truth in this world, so we will become a Sachidanand. It is a state of external bliss, or you can say it is the divine power. If we will, truth means, truth is your divine power. आपने अगर सच्चाई जान ली, क्योंकि सांसारिक जो जीवन है ये टाइम के बेस्ड है, यू कैन से माया, यू कैन से, क्योंकि कोई भी संसार में जो टाइम के साथ बदल रही है, हमारे बाल हैं अभी काले हैं, 20-25 साल बाद सफेद हो जाएंगे. दैट मीन्स एनीथिंग that has a tendency to change is maya, you can say. कि माया मीन्स कि वो सच नहीं है. ठीक है, दैट इज नॉट ट्रूथ. सो ट्रूथ इज दैट इज बियॉन्ड दिस माया, यू कैन से, कि जो ईश्वर है, जो एक डिवाइन पावर है, दैट इज द ओनली ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड. एवरीथिंग दैट इज हैविंग एबिलिटी टू चेंज, दैट इज नॉट ट्रू. आज हम हैं, कल नहीं है. सो आवर बॉडी इज लाइक किराए का मकान, यू कैन से. ठीक है, पानी का बुलबुला, यू कैन से, आज है कल नहीं है. सो these all are maya, you can say. So if we are able to realize the truth in this world, we can achieve such
Chitanand. It is the state of external bliss, or you can say the divine power, or you can say God, or you can say Bhagwan, or you can say Allah, or you can say Guru. So I want to ask that human values are necessary for attaining spiritual life. I have shown some of the emotions, like some of the human values that are respect, sympathy, compassion, fairness, dignity, empathy, responsibility, love, emotions, feeling. Are they really necessary for attaining the spiritual life? Yes, anybody want to answer? Are they really necessary? Or we can, without these human values, we can achieve spiritual life, or we can attain God? Anyone? But I think it is the foundation. This is the foundation. इसके beyond reaching to spiritual level is very difficult. इसके बिना नहीं जा सकते. Very good. और कोई? सर स्पिरिचुअलिटी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो स्पिरिट प्लस क्वालिटी स्पिरिचुअलिटी. Yes. हर जो स्पिरिट है उसमें कहीं ना कहीं ये सारी क्वालिटी होती हैं. मींस ऑल दोज वैल्यूज जो हमारे सामने हैं, लव और रिस्पेक्ट, सिंपैथी, ये सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं होती हैं. तो मतलब जैसे होता ना कि हम अगर पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधा बढ़ेगा नहीं. तो सेम लाइक कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो हम वो स्पिरिचुअल लेवल पे जा ही नहीं पाएंगे. तो वेरी वेरी वेल सेड नितिन जी. अगर हम इंजन को ऑयल ही नहीं देंगे तो वो चलेगा थोड़ी? चलेगा थोड़ी, नहीं चलेगा ना. जी. सो अगर हमारे अंदर वैल्यूज ही नहीं होंगी, यानी अगर एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक मैथ्स, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. अगर मैं 2 आम और 2 सेब को जोड़ूं तो क्या आएगा? 2 मैंगोज प्लस 2 एप्पल्स इज इक्वल टू फ्रूट चाट सर. फ्रूट चाट. यू कैन से. वेरी वेरी गुड नितिन जी. हम सम ही नहीं कर सकते एक्चुअली. अगर 2 मैंगोज होंगे, उनके साथ 2 ही और मैंगोज होंगे, तो हम बोल सकते हैं 4 मैंगोज. ठीक है. बट अगर दोनों ही अलग अलग हो गए तो उनका मैच तो पॉसिबल है ही नहीं. तो इसका मतलब अगर हमें गॉड को अचीव करना है तो उसकी क्वालिटीज तो अपनानी होंगी, क्योंकि सेम चीजें ऐड हो सकती हैं, अलग अलग चीजें ऐड नहीं हो सकती. तो इसीलिए हमें अगर उस डिवाइन पावर में अगर थोड़ा बहुत भी हम समझते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ हिम, तो हमें उसको उसके जैसा बनना होगा. और उसके जैसा बनना होगा तो हमें ह्यूमन वैल्यूज, और ह्यूमन वैल्यूज कौन सिखाता है हमें? रिलीजन. ठीक है. तो हम अगर ह्यूमन वैल्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम स्पिरिचुअल लाइफ को अटेन कर पाएंगे. सो नेक्स्ट इज हाउ टू अचीव स्पिरिचुअलिटी. So there are some of the ways that how we can attain this spirituality. One is your meditation, prayer and yoga. ये हम बुक्स से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, हम देख सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे होता है, प्रेयर कैसे होती है, योगा कैसे होता है. सुबह सुबह आज्ञा जो रामदेव जी कराते हैं वो भी कर सकते हैं. ठीक है. बट आप बैठ के देखिए, कभी भी आप कभी भी मेडिटेशन पे बैठ के देखिए, आपने जो चीज सोची भी नहीं होगी ना, आपके दिमाग में वो सारी चीजें आ जाएंगी. सिर्फ विद इन 2 और 3 मिनट्स आपका दिमाग पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा. आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा. तो जब भी आप बैठते हो तो आपका मन ऐसी ऐसी जगह, जो जो चीजें आपने सोची भी नहीं, वहां तक पहुंच जाता है. ठीक है. आपको सारे काम याद आ जाएंगे. अरे आज तो मेरा लेक्चर है, आज तो मुझे पढ़ाई करनी है, आज मेरे को यार वो पेशेंट देखना है. बहुत सारी चीजें होती हैं दिमाग में, वो सारी चीजें चलती रहती हैं. ठीक है. बट जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं. बट मेडिटेशन पॉसिबल तभी है जब हमारा बर्तन खाली होगा. बर्तन, यू कैन से, इफ आवर सोल इज एम्प्टी. सोल एम्प्टी कैसे होगी?
हमारे अंदर तो इमोशंस का भरमार है, ठीक है। हम किसी से गुस्सा है तो उसकी पिक्चर आएगी, कोई हमारा बॉस परेशान कर रहा है तो सपने में दिखेगा, ठीक है। तो हम तो इमोशंस से बंधे हुए हैं, हमारे साथ आज सुख है तो कल दुख है, बट हमें तो मैनेज करना है, हमें तो टाइम निकालना होगा उसके लिए, मेडिटेशन के लिए। तो हमें उसके लिए अपना जो बर्तन है वो खाली रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारे ये जो 5 सेंसेस हैं, और यू कैन से इन इन यू कैन से सेंसेस, यू कैन से थीव्स, मतलब ये गुंडे चोर डाकू बोल सकते हो आप इनको, ठीक है, देसी भाषा में। तो ये 5 चीजें हैं जो कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, अगर हमने इनसे जीत लिया तो हम लोग एक 5 कदम हम लोग उस ईश्वर और इस डिवाइन पावर की तरफ हमने बढ़ा लिया। और हमें विश्वास है कि अगर हम 5 कदम बढ़ाएंगे तो वो 5 करोड़ कदम हमारी तरफ बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। सो all of you are aware about lust, anger, greed, attachment. Lust, I can explain that we have to channelize our lower energy, क्योंकि सहज योगा में हमें सिखाया भी जाता है, मधु मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि हमें अपनी जो लोअर एनर्जी है, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए, तो उस पॉइंट्स और जो एनर्जी है वो हमें लोअर, जो एब्डोमिनल में जो हमारी एनर्जी है उसको हमें चैनलाइज करके अपने यहाँ शस्त्र तक पहुंचाना होता है। यानी जो काम की जो हमारी इच्छा है, लस्ट, उसको हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और दिस इज वन ऑफ दी, क्योंकि इसकी रैंक मैंने सबसे पहले लस्ट की इसीलिए दी है क्योंकि बहुत ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हम ह्यूमंस हैं और हम ग्रस्त जीवन में भी हैं, तो हमारी ये वन ऑफ दी स्टेज है, हमें ये करना भी है। बट आफ्टर दिस हैविंग, और हम उस जो एनर्जी है उसको सेव करें, और उस एनर्जी को सेव करके हमें उसको चैनलाइज करना ऊपर की तरफ, बिकॉज हमारी जो एनर्जी यहाँ ज्यादा होनी चाहिए। पानी का भी जो नेचर होता है वो ऊपर से नीचे बहता है, तो नेचर ने ऐसी सिचुएशन हमारे लिए पैदा कर रखी है कि हमारी एनर्जी ऊपर की बजाय नीचे बहे। बट अकॉर्डिंग टू डिवाइन पावर लॉ, हमारी जो एनर्जी जो नीचे है हमें उसको खींच के ऊपर लाना है। या तो हम सहज योगा कर सकते हैं जो कि सरल है, और बहुत से आपने देखा होगा कि हठ योग भी करते हैं। आपने कुंभ में देखा होगा कि कई जो ऋषि मुनि हैं वो अपना धुनी करके और बैठ जाते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, वो आपने चीजें देखी होगी। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा, मैंने एक बुक में पढ़ा था। जो ऋषि मुनि हैं जो पहाड़ों पे होते हैं, उनमें से एक ऋषि जो थे वो तपस्या पे बैठे थे, और उनका मन किया कि मुझे जलेबी खानी है। अब वो तो पहाड़ पे हैं, जलेबी उनका एकदम मन में आ गई कि मुझे जलेबी खानी है। तो वो पहाड़ पे से गए और वो नीचे गए और उन्होंने जलेबी खाई, और जलेबी खाते खाते वो, जब तक उनका पेट भर नहीं गया, वो जलेबी खाते गए खाते गए खाते गए। जब उनका बिल्कुल गले तक जलेबी भर गई तो उनकी इच्छा नहीं हुई, बट वो फिर भी खाते रहे, और जलेबी खाते रहे, तो उनकी वॉमिटिंग हो गई। अब ऋषि मुनि हैं वो तो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, उनको हठ योग से अपना कंट्रोल करना था मन को। तो उन्होंने एक बर्तन इकट्ठा किया जिसमें अपनी वॉमिटिंग जो है, सॉरी आई एम शेयरिंग विद यू बिकॉज दैट कैन, मतलब वो अच्छा नहीं लग सकता, बट इट्स अ स्टोरी, इट्स रिटन इन द बुक। तो उन्होंने जो अपनी वॉमिटिंग है वो एक बाउल में इकट्ठी की, और वो ही दोबारा से उन्होंने पीना शुरू कर दिया। उनसे शुरू में तो नहीं पिया गया, बट उन्होंने जबरदस्ती अपनी बॉडी को उन्होंने बोला कि ले तेरे को जलेबी ही चाहिए ना, लो और जलेबी लो। उनको दोबारा वो मीटिंग आई, उन्होंने यही प्रोसेस 2-3 बार रिपीट किया। उनका लाइफ में कभी ऐसा आगे दिन नहीं आया कि जब उनको इच्छा की हो कि जलेबी मुझे खानी है। तो दैट इज वन ऑफ दिस हठ योग। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग हठ योग कीजिए, आप सहज योग भी कर सकते हैं।
बट आपको डिवोट करना पड़ेगा, मीन्स आपको कोई ना कोई टाइम निकालना पड़ेगा। और ये जो 5 जो थीव्स हैं इनको हराना पड़ेगा हमें। जो रैंकिंग फर्स्ट है वो लस्ट है, सेकंड इज एंगर, वी हैव टू बी कॉम, हम गुस्से में नहीं रह सकते। कोई भी डिसीजन जो है वो जल्दी में और गुस्से में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमेशा खराब होता है। हमें बचपन में कविता भी पढ़ाई गई थी कि जल्दी में काम खराब होते हैं। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुस्सा है वो हमारी बॉडी पे ही हार्म कर रहा है। हमने गुस्सा किसी पे निकाल दिया, आज मैंने किसी को कुछ बोल दिया, तो वो उसको इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना मेरी बॉडी को करेगा। मेरा बीपी हाई होगा, ठीक है, मैं परेशान रहूंगा कि यार मैंने उसको गलत बोल दिया, मैंने गुस्से में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो मेरा जो माइंड है वो भी खराब रहा, मेरी जो बॉडी है जो फंक्शनिंग है वो भी खराब रही। सो देखो, किसी ने कहा है कि जब अगर पानी स्थिर होगा तभी हम उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे। तो हमारा अगर शरीर में एंगर, जो क्रोध है, वो हमारे जो शरीर का जो संतुलन है वो बिगाड़ देता है, तो हम अटेन नहीं कर पाएंगे उस डिवाइन पावर को, उसके समीप नहीं जा पाएंगे, उसके पास नहीं जा पाएंगे, तो हम उससे दूर होते जाएंगे। तो वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस कि हमें गुस्सा नहीं करना है। बट गुस्सा आ जाता है, जैसे आपके बच्चे भी होंगे, आपकी बात नहीं मानते होंगे तो गुस्सा भी करना पड़ेगा। तो वो एक जरूरी चीज है, वो गुस्सा जरूरी है क्योंकि उससे बच्चे सीखते हैं। तो ये चीजें हमें देखना है कि मतलब हम हर चीज से बंधे हुए हैं। दीज 5 जो सेंसेस हैं, ये सेंसेस मैंने इसीलिए बोला कि हमारी ये सेंस है अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये सेंसेस हैं। तरह से कि दिल है तो वो प्यार करना सिखाएगा, या दिमाग है वो कहेगा कि यार गुस्सा करो, या ग्रीड सिखाएगा। ये सारी चीजें अटैचमेंट है, क्योंकि हम बॉडी से बंधे हुए हैं, वी आर सराउंडेड विद द इमोशंस। सो थर्ड वन इज ग्रीड। ग्रीड का क्या मतलब है कि ग्रीड तो लालच है, और लालच जरूरी है या नहीं है? लालच, लालच जरूरी है ना। देखो, आपका लालच होगा कि मुझे एक ह्यूमन वैल्यूज सीखनी है, तो आपका लालच तो लालच ही तो लाया है यहाँ पर वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो लालच तो अच्छी चीज है, बट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये तो डाकू है, ये तो थीफ है, चोर है। लोभ, लोभ मीन्स, लोभ को हम लालच से ही कंपेयर करेंगे नितिन जी जनरली। लोभ किसका हो सकता है? जैसे हम पैसों के लिए लोभी हैं, बच्चों के लिए लोभी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कोई मतलब गरीबी है उसके घर में तो उसको पैसे का लोभ होगा। लोभ जो है वो कई जगह अच्छा भी है, आपको काम करना सिखाएगा, आपको एक किक देगा, मतलब आपको एक इनिशिएटिव देगा कि मुझे ये काम करना है, ठीक। बट हर चीज का लोभ अच्छा नहीं है। लोभ इन अ पर्टिकुलर लिमिट is good, but out of the limit, greed is one of the thief, or we have to control this thief to achieve our spirituality. Fourth is quite similar to this greed, attachment. Attachment actually, attachment to the people, attachment to you can say materialistic things। आदमी के साथ आदमी का अटैचमेंट नहीं होगा तो फिर क्या सोशल लाइफ होगी? सोशल लाइफ तो रही ही नहीं। अटैचमेंट का मतलब समझिए कि देर इज वन पर्टिकुलर लाइन, अटैचमेंट कॉज डिटैचमेंट। ये तो गलत बोल दिया लग रहा होगा आपको, है ना। बट अटैचमेंट कॉज डिटैचमेंट मीन्स अटैचमेंट टू गॉड कॉज डिटैचमेंट टू दी वर्ल्ड। हमें डिटैच होना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना परिवार छोड़ देना है, पैसा कमाना छोड़ देना है, आपको नौकरी छोड़ देनी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे, आप सहज योगा करेंगे, आपका जो सांसारिक धीरे 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 आपका सांसारिक जुड़ाव जो है वो कम होगा धीरे धीरे। और वो सांसारिक जो जुड़ाव है वो अगर कम होगा तो धीरे धीरे हम डिवाइन पावर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये जो 5 जो चीजें हैं, नेक्स्ट इज अहंकार और ईगो। ईगो के पास मेरी स्टोरी है, बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये 5 चीजें
कई लोगों की है ना पूरी लाइफ बीत जाती है, बट ये 5 चीजें काबू नहीं आती हैं, क्योंकि किसी को घर छोड़ना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीजें। अब जैसे हम लोगों का पेपर होता था 12th में, तो उस टाइम फेसबुक, ऑरकुट वगैरह ये सारी चीजें हमें बंद करना पड़ता था ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। और आज इतना मुश्किल हो गया पढ़ना है स्टूडेंट्स के लिए कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई ना कोई मैसेज आ गया, वो सारा ध्यान जो है वो पढ़ाई की अलावा उस पे। और अगर आपने एक मैसेज खोल के देख लिया तो आप समझो कि 40-45 मिनट तो आपके आपके नोटिफिकेशन पढ़ने में ही चले जाएंगे। अटैचमेंट का मतलब है कि अटैचमेंट टू दी मटेरियलिस्टिक थिंग। अटैचमेंट हो सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही अटैच ना हो, आप अटैच हो, बट इन अ पर्टिकुलर लिमिट। ऐसी अटैचमेंट हो जिससे आपका गुजारा चल सके। ये नहीं कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को इतना बढ़ा लें कि आप अपना दायरा तो बढ़ा रहे हैं, जितना आपका दायरा छोटा होगा ना उतने आपके दुख भी कम होंगे। हमारे दुख इसीलिए आते हैं, हम लोग अपना दायरा इतना बढ़ा लेते हैं, तो यू कैन से आर रीच जो है वो ज्यादा हो जाएगी वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में तो हमें बढ़ाना ही ना अपना रीच, हमें तो डिवाइन पावर के साथ अपनी रीच एस्टेब्लिश करनी है। सो दीज आर आर 5 सेंसेस, वी हैव टू कंट्रोल दीज थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज 5 गुनाज। ये गुण जो हैं, दीज आर 5 वर्च्यूज दैट इफ वी आर अडॉप्टिंग दीज गुनाज और यू कैन से वर्च्यूज, तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। वन इज ट्रुथ। बिफोर मूविंग दिस virtues, I have one story about this अहंकार। सो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। एक गाय थी और वो जंगल में चली जाती है, ठीक है, घास खाने के लिए। उसको शेर देख लेता है और शेर उस पे शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है। उसको जैसे ही पता लगता है कि शेर अटैक करने के लिए आ रहा है, वो जाके और एक तालाब में घुस जाती है। शेर भी उसके पीछे पीछे तालाब में घुस गया। बट जैसे ही उसने देखा कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं शेर, क्योंकि उस तालाब के अंदर दलदल था, तो ना ही गाय मूव कर पा रही है उस दलदल में और ना ही शेर मूव कर पा रहा है दलदल में। गाय बड़ी खुश होती है और वो कहती है शेर से कि क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर बोलता है कि मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक होगा, मैं ही पूरे जंगल का मालिक हूं। यानी वो ईगो से, अहंकार से बोल रहा था ये कि मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता। तो बोले कि तुम क्यों खुश हो गाय, मैं तो तुम्हारा अब शिकार कर लूंगा। गाय बोलती है तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, बट मेरा मालिक जब ये देखेगा मैं मिसिंग हूं तो वो मेरे को लेने के लिए जरूर आएगा। धीरे 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 शाम हुई और शाम होते होते उसको उसका मालिक उसको ढूंढते ढूंढते उस तालाब तक पहुंचाया और उसको एक डंडे की या रस्सी की मदद से उस गाय को निकाल दिया। शेर ने बोला मुझे भी निकाल दो। जो उसका गाय का जो मालिक था उसको भी अपनी जान प्यारी थी और गाय की भी जान प्यारी थी। इस हिसाब से वो गाय को बचा पाया उसका मालिक। यानी यहाँ जो गाय है वो एक समर्पित हृदय का प्रतीक है, मींस डेडिकेटेड सोल, यू कैन से डेडिकेटेड हार्ट टुवर्ड्स द मास्टर। और जो शेर है वो अहंकारी मन है, दैट इज ईगोइस्टिक सोल। और जो मालिक है दैट इज ईश्वर, यू कैन से दैट इज द डिवाइन पावर। और जो कीचड़ है वो एक संसार है। सो ये जो संघर्ष की और जो अस्तित्व की लड़ाई है ना, हम लोग, अहंकार इतना नहीं होना चाहिए हमें। हमें पता होना चाहिए कि हमें बचाने हमारा मालिक जरूर आएगा, ठीक है। तो हमें एक फेथ होना चाहिए। और अगर हम ये 5 चीजें धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे इनको कंट्रोल करने की, तो वो हमारे साथ तो है ही, अंग संग तो है ही, हमारे साथ जुड़ाव जो है हमारा वो बहुत जल्दी कनेक्ट होगा। सो नेक्स्ट थिंग इज 5 गुनाज। वन इज ट्रूथ। Truth means you can say satya. Second one is contentment, santosh. Third is compassion. Fourth is humility, and fifth is love. I think in the previous lecture we have already have so much discussion with these human values. These are human values, you can say. अच्छा, अगर सच्चा प्यार होगा, जो शबरी हैं, शबरी शायद आप लोग सभी जानते होंगे
जो राम जी को जिन्होंने झूठे बेर खिलाए थे। राम जी तो अयोध्या में रहते थे और शबरी एक छोटे से वन में रहती थी जो कि बहुत दूर था अयोध्या से, बट उनका मन में विश्वास था, एक सच्चा प्यार था, एक सच्चा ट्रू लव जो था, यू कैन से दैट मीन्स आई एम सेइंग अबाउट 1/5 ट्रूथ लव। उनका जो प्यार था वो उनको खींच लाया, और राम जी ने झूठे बेर भी खाए उनके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनको कोई कड़वे बेर या खट्टे बेर जो है उनको मिले। तो वो एक ट्रू लव होना चाहिए, मीन्स हमारे गुण होने चाहिए, हम उसको प्यार करें, हमारे जो आसपास हैं हम उनको प्यार करें, अपने बच्चों को प्यार करें, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे प्यार करें, ठीक है। और लव जो है हमें ये नहीं होना चाहिए कि बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि लव बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, हम अपनी साइड से करें, दूसरी तरफ से जरूर आएगा। सेकंड वन इज संतोष। संतोष का मतलब है कि हमें बहुत कंटेंटमेंट होना चाहिए। आई हैव वन स्टोरी अबाउट संतोष की कंटेंटमेंट, यू कैन से कि भाई हमें उसके बहाने में रहना चाहिए, मतलब आज हमारे पास दुख है ना तो वो भी उसी की वजह से है, और अगर सुख भी है वो भी उसी की वजह से है। तो हमें हर मोमेंट में उसका थैंक यू बोलना चाहिए कि देखो आज हम सुन पा रहे हैं, यहाँ बैठ के हम टेक्नोलॉजी के साथ एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव वन स्टोरी अबाउट की कंटेंटमेंट की। एक बार क्या हुआ, एक किसान था और वो बगीचे में से रोज राजा के पास फल लेके जाता था रोज। तो उसने देखा बगीचे में कि नारियल भी हैं, अमरूद भी हैं, और अनार भी हैं, और अंगूर भी हैं, ठीक है। तो उसने पता नहीं क्या सोचा, वो उस दिन अंगूर ले गया उसको राजा के साथ। तो राजा के जैसे ही दरबार में पहुंचा वो, तो राजा बड़ा ही गुस्से गुस्से में था, उसका मूड खराब था। तो उसने कहा कि ठीक है भाई रख दो आप। और वो धीरे धीरे उस अंगूर को खाता रहा और किसान को वो मारता रहा, ठीक है। तो जैसे ही वो उसको अंगूर मारता था, किसान था वो बोलता था कि भगवान आप बहुत दयालु हैं। वो मारता रहा और वो हर बार में वो शुक्रिया अदा करता रहा, भगवान आप बहुत दयालु हैं। तो राजा गुस्से में और आ गया और कहा कि भाई मैं तुम्हें हर अंगूर को मार रहा हूं और तुम कह रहे हो कि आप बहुत दयालु हो। उसने ये कहा कि सर मैं सोच रहा था कि मैं आज नारियल ले जाऊं आपके लिए, पता नहीं कैसे मेरी सेंस में आया कि मैं अंगूर ले आया आपके लिए, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो हमेशा हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका, जो भी दुख दे रहा है वो सुख दे रहा है, उसका हमें थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू मिश्रा सर। Once again, thank you to all the participants for joining with us, and special thanks to Sumit sir for such an extensive session. थैंक यू मैम।